तोहरा राजा जी के दिलावा टूट जाई। इस गाने को सुनने के बाद अब ऐसा एहसास हो रहा है कि भोजपुरी में अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, कुछ ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं तो वो पावर स्टार पवन सिंह। पवन सिंह को ऐसे ही नहीं सुरों का बेताज बादशाह कहा जाता है और कई नामों से भी उनको नवाया जाता है, जैसे कि सरस्वती पुत्र पावर स्टार के नाम से भी नवाया जाता है। और हम बात करने वाले हैं पवन और खेसारी के बीच आए दिन हमेशा विवाद होते रहता है। तो इसमें अगर कोई पूछता है कि पवन सिंह अच्छा है गाते हैं कि खेसारी लाल यादव, तो इसमें सबसे ज़्यादा लोगों का यही प्रतिक्रिया होता है कि अगर हम बेस्ट एक्टिंग की बात की जाए तो उसमें सबसे बेहतरीन कलाकार नजर आते हैं वो खेसारी लाल यादव। लेकिन अगर हम गायकी की बात कर ले तो नो डाउट पवन सिंह इसमें बहुत आगे नजर आते हैं, क्योंकि पवन सिंह के पास गॉड गिफ्टेड है, उनके पास सरस्वती का जैसे दिया हुआ गला है, काफ़ी बेहतरीन अंदाज में गाना गाते हैं। अगर कोई भी काम अगर पवन सिंह अच्छे गाने गा दें दिल से तो मजाल है कि वो गाना नहीं चल जाए। आज वैसे ही देखने को मिला कि मात्र 12 घंटों के अंदर एक बहुत ही छोटा चैनल से गाना आया है, DRS म्यूजिक फिल्म से सैया जी के दिलवा टूट गई, और इस गाने को इतना ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया कि ये गाना मात्र 14 घंटों के अंदर 2 मिलियन 20 लाख से ऊपर लोगों के द्वारा देख लिया गया। बहुत बड़ा तो आपको क्या लगा था कि खेसारी लाल यादव पीछे रहने वाले हैं? लेकिन इस गाने को जिस चैनल से रिलीज किया गया है हो गई झगड़वा भतारे से, यानी कहने का मतलब खेसारी लाल यादव का जो गाना वेव म्यूजिक से आया है ना, ये वेव म्यूजिक सबसे बड़ी चैनल है भोजपुरी इंडस्ट्री का, जिसका सब्सक्राइबर 57 मिलियन है। आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी कंपनी है। उससे खेसारी लाल यादव जी का गाना रिलीज होता है और दोनों का गाना सुबह सेम यानी कि सेम टाइम में रिलीज होता है। लेकिन कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि खेसारी लाल यादव का इतना कम व्यूज़ गाने पे आएगा, और उसी में सबसे बड़ा कंपनी, आप समझ सकते हैं कि वेव म्यूजिक कितनी बड़ी कंपनी है, उस म्यूजिक से आपका गाना रिलीज होता है और इतना कम व्यूज़, तो ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जिस प्रकार से खेसारी लाल यादव का अभी क्रेज़ है और उस क्रेज़ के अनुसार ये बहुत कम व्यू है। जिस प्रकार से खेसारी लाल यादव का मात्र लगता है 15 घंटे के अंदर अभी 1 मिलियन भी व्यूज़ बहुत खींच तीर के जा रहा है। हालांकि गाने में कोई कमी नहीं, गाना बेहतरीन है, इसमें रोमांटिक सीन्स भी आपको देखने को मिले, कॉमेडी भी इसमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला खेसारी लाल यादव के द्वारा। खेसारी लाल यादव हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव का जब से गाना का व्यूज़ कम हो गया तब से पवन सिंह का गाना लगातार दिन पर दिन आते चला जा रहा है। मात्र 2 सप्ताह से खेसारी लाल यादव का थोड़ा सा ट्रेंडिंग का सपना है वो अधूरा सा हो गया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि पवन सिंह का एकदम मूड में आ गए हैं और अपने गाने के माध्यम से लगातार बार बार गाना परोस रहे हैं। मतलब एक दिन बीत नहीं रहा है फिर भी गाना उनका आते रह रहा है, जिसके कारण हमारे खेसारी लाल यादव हैं थोड़ा सा पीछे नज़र आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार से इस गाने में यामिनी सिंह काफ़ी बेहतरीन जोड़ी खेसारी लाल यादव और यामिनी सिंह का देखने को मिलता है, वही जोड़ी फिर से इसमें देखने को मिला। और इसमें गीतकार के रूप में इस बार नए हैं जो ओल्ड इज गोल्ड कहे जाते हैं, प्यारे लाल यादव जी। काफ़ी बेहतरीन गीत उनके द्वारा लिखा गया था और आर्या शर्मा जी का म्यूजिक था, काफ़ी बेहतरीन म्यूजिक हम कह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस समय जो ट्रेंडिंग स्टार से चर्चित खेसारी लाल यादव का व्यूज़ नहीं आ रहा है, यह बहुत ही गलत मतलब उनके लिए गलत टाइम चल रहा है। जिस प्रकार से खेसारी लाल यादव का अभी व्यूज़ नहीं आ रहा है और पवन सिंह है दिन पर दिन बहुत ज़्यादा अपने आप में गायकी का सुधार करते हुए और व्यूज बटोरने में काफ़ी कामयाब हो रहे हैं। हम बात करने वाले पवन सिंह के आज सुबह सुबह गाना आया था, उनके साथ देने के लिए आज जो शिवानी सिंह है, काफ़ी बेहतरीन गाना उनके द्वारा गाया गया था, हमारे सैया जी का दिलवा टूट जाई। काफ़ी बेहतरीन अंदाज में इस गाने को गाया। उनके साथ जो फिट एक्ट्रेस थी वो क्यून सलोनी थी और इस गाने को लिखा था आशुतोष तिवारी ने। काफ़ी बेहतरीन गाना था। आप कमेंट्स में बताइएगा कि खेसारी लाल यादव का गाना आपको ज़्यादा बढ़िया लग रहा था या पवन सिंह का।